6 माह कबल डॉक्टर उमर हैं, ये अपने क्लिनिक से निकलते हैं और थोड़ा सा आगे जाते हैं तो एक गाड़ी साथ लगती है। 2-3 लोग उतरे हैं, उन्होंने डॉक्टर को पकड़ा और उसको समझ ही नहीं आई, उसको खींच के अपनी गाड़ी में डाल ली। डॉक्टर ने कहा मेरे पास घर में 5.5 लाख पड़ा है। डॉक्टर ने बीवी को फ़ोन किया, बीवी ने अपने भाई के हाथ वो 5.5 लाख रुपया भिजवाया। साथ में डॉक्टर की चेकबुक भी मंगवाई, 15 लाख का एक चेक बनवाया। इन लोगों ने सुबह तक इंतज़ार किया, सारी रात लेके उसको गाड़ी में फिरते रहे, उस पर तशद्दुद भी करते रहे और घर वालों से बात करवाते रहे बार बार। डॉक्टर साहब से हमें कोई ऐसी लीड नहीं मिल रही थी। रिंग रोड के तमाम कैमरे देखे, रेंजर्स हेडक्वार्टर की एक रोड है, रेंजर वालों से रिक्वेस्ट की, कुछ कैमरे हमने लिए। एक कैमरे ने बड़ा क्लियर उसका नंबर दिया, उस नंबर को हमने जब फोकस किया, उसके बाद उसकी तफसील ली, गाड़ी के ऊपर जाली नंबर प्लेट लगी। मास्टरमाइंड पे पहुंचे जिसने ये सारा प्लान किया, सारे अरेंजमेंट्स किए। तो वो हमें ये देख के इंतहाई हैरानगी हुई कि वो एक मफलूज आदमी है, पैरालाइज है, आधा धड़ उसका ऊपर वाला काम करता है, नीचे वाला नहीं करता। उसका रिकॉर्ड चेक किया तो उससे पहले वो जेल में भी रह चुका था, उसके ऊपर बहुत सारे पहले मुकदमात भी दर्ज है कि ये जो अगवा बराए तावान की वारदातें की हैं, इन वारदातों में गाड़ी की अगली सीट पर बैठा होता था ड्राइवर के साथ। तो सारे उस प्लान को, उस केस को, उस ऑपरेशन को वो कमांड करता है। अस्सलाम वालेकुम जी, नियो डिजिटल के साथ मैं हूं नुमान मकसूद। 6 माह कबल एक अगवा हुआ और अगवा बराए तावान की इतनी बड़ी वारदात थी कि पुलिस के लिए एक दर्द-ए-सर बन चुकी थी। बहुत कोशिशों के बाद एक गैंग पकड़ा पुलिस ने, जिसमें एक डॉक्टर उमैर नामी शख्स को अगवा किया गया था और लाखों रुपए का उससे तावान भी वसूल कर चुके थे अगवा बराए तावान के जो मुल्ज़िमान थे। इन तक पुलिस किस तरह से पहुंची और ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट का जो डिपार्टमेंट है किडनैपिंग फॉर रैंसम, उसके इंचार्ज मियां अंजुम तौकीर ने किस तरह से कोशिशें की और उनकी टीम ने किस तरह से मुल्ज़िमान को पकड़ा और इसमें किस तरह के ट्विस्ट जो है वो सामने आए और मुल्ज़िमान से क्या क्या इंकशाफ हुए। ख़ास तौर पे इसमें एक मुल्ज़िम है जिसके बारे में जब आपको पता चलेगा तो आपको ख़ुद भी यकीन नहीं आएगा, क्योंकि पुलिस को ख़ुद भी उस वक्त यकीन नहीं आया कि इतना बड़ा मास्टरमाइंड था इस केस का, जिसने इस पूरे अगवा के जो प्लान था उसको जो है वो उस पर अमल दरामद किया और डॉक्टर उमैर को अगवा किया। अगवा होने के बाद बहुत सारे इंकशाफात हुए, उसमें किस तरह से पुलिस ने काम किया और मज़ीद क्या इस पर पेशरफ्त हो रही है, इस पर बात करेंगे मियां अंजुम तौकीर साहब के साथ। सर शुक्रिया टाइम देने का। सर ये बताइएगा कि इस केस के अंदर कैसे टास्क मिला आपको और उसके बाद आपने काम किया और क्या इंकशाफात सामने आते हुए आपको नज़र आए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग हमारा जो डिपार्टमेंट है वो किया डिपार्टमेंट है किडनैपिंग फॉर रैंसम। किडनैपिंग फॉर रैंसम हमारा मेन फोकस और मेन काम है। इसके अलावा बाकी केसेस पे भी हम काम करते हैं। तो ये एक 6 माह कबल डॉक्टर उमर हैं, ये डॉक्टर उमर ये अपने क्लिनिक से निकलते हैं और थोड़ा सा आगे जाते हैं तो एक गाड़ी साथ लगती है। गाड़ी साथ लगा के वो 2-3 लोग उतरे हैं, उन्होंने डॉक्टर को पकड़ा और उसको पहले डराया एकदम से, उसको समझ ही नहीं आई, उसको खींच के अपनी गाड़ी में डाल ली। डॉक्टर की गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की है लेकिन उसमें कोई जोश से स्टार्ट नहीं हुई। इन्होंने उसको अपनी गाड़ी में बिठाया और लेकर निकल गए। डॉक्टर को दोनों सीटों के दरमियान नीचे बिठा दिया। उसके बाद ये उसको रात को तकरीबन 10 बजे डॉक्टर साहब ने क्लिनिक बंद किया है, 10:15 बजे 10:20 में इन्होंने उसको पकड़ लिया और उसको लेके उसके घर फ़ोन करवाया उसके बीवी को। डॉक्टर ने कहा मेरे पास घर में 5.5 लाख पड़ा है। डॉक्टर ने अपने बीवी को फ़ोन किया, बीवी ने अपने भाई के हाथ वो 5.5 लाख रुपया भिजवाया, जो इन्होंने एक अंधेरी सी जगह पे गाड़ी साइड पे रखी। एक अकेला बंदा आया, पैसे लेके चला गया। साथ में डॉक्टर की चेकबुक भी मंगवाई। उसके बाद डॉक्टर से पूछा कि बैंक में कितने पैसे हैं। उसने कहा जी कुछ 14.5-15 लाख है। 15 लाख का एक चेक बनवाया, वो उस लड़के को दे दिया। उस वक्त रात थी। इन लोगों ने सुबह तक इंतज़ार किया, सारी रात लेके उसको गाड़ी में फिरते रहे। यानी 18.5 लाख रुपए वो ले चुके थे इससे डॉक्टर से? पहले 4.5 लाख रुपए 4.5 लाख रुपया लिया था और फिर उसके बाद और 15 लाख कोई 90,000 इतना।
वो फिर चेक तो जिसने उसके डॉक्टर का जो ब्रदर इन लॉ था उसने वो चेक ले लिया, लेकिन वो रात को कैश तो हो नहीं सकता था। तो ये सारी रात उसको रिंग रोड पे, कान्ना, लेक सिटी, इस तरह मुख्तलिफ जगहों पे लेके फिरते रहे। तो उसके बाद इन्होंने उसको, डॉक्टर साहब को ना तो देखने दिया किसी को और ना ही उसको, बल्कि उस पर तशद्दुद भी करते रहे और घर वालों से बात करवाते रहे बार बार। सुबह कोई 9 बजे जब बैंक खुलता है तो वो डॉक्टर साहब का ब्रदर इन लॉ बैंक से 15 लाख वसी टोटल मिला के इनका 20,50,000 रुपया वो बाकी पैसे भी देता है। और ये तमाम पैसे लेके उसको डॉक्टर को रिंग रोड पे एयरपोर्ट के सामने को 9:30 बजे, यानी तकरीबन ये उनके पास 11 साढ़े 11 घंटे रहता है। डॉक्टर को छोड़ के चले जाते हैं। डॉक्टर आता है, अपनी गाड़ी घर जाता है, थोड़ा सा होश में आता है, 15 पे कॉल करता है। डॉक्टर की जब कॉल आई तो मुतलका पुलिस भी गई, क्योंकि हमारा भी ये शोबा है, हम भी गए वहाँ पे। डॉक्टर साहब इंतहाई सीधे साधे, स्ट्रेट फॉरवर्ड, शरीफ आदमी हैं। डॉक्टर साहब से हमें कोई ऐसी लीड नहीं मिल रही थी। बार बार डॉक्टर साहब से टाइम लेते थे। एक तो टाइम देते मुश्किल से थे वो, कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है, और दूसरा ये होता था कि डॉक्टर साहब से के पास अगर हमें टाइम मिल भी जाए तो डॉक्टर साहब हमें कोई कोई लीड, कोई प्रॉपर, उनकी शक्लें तो उन्होंने देखी थी, लेकिन कोई ऐसी चीज़ नहीं मिल रही थी जिससे हम मतलब कोई हमें लीड मिल जाए कि बंदे कौन है। गाड़ी थी, ये नहीं पता गाड़ी कौन सी है। बंदे 5 थे, लेकिन आगे लेके किस साइड पे गए, कहाँ रुके, किसी चीज़ का उनको नहीं पता था। बहरहाल उस पर काम शुरू किया हमने। रिंग रोड के तमाम हमने एंट्री एग्ज़िट देखे, रिंग रोड के तमाम कैमरे देखे। रेंजर्स हेडक्वार्टर की एक रोड है, रेंजर वालों से रिक्वेस्ट की, कुछ कैमरे शमरे लिए। तो फोकस करते करते हम वो गाड़ी तक पहुँचे तो करोला कार हमें पता चल गई। करोला कार के पीछे हम जब गए तो हमें उसका नंबर भी मिल गया। एक कैमरे ने बड़ा क्लियर उसका नंबर दिया। उस नंबर को हमने जब फोकस किया, उसके बाद उसकी तफसील ली, तो अफसोस की बात यह कि वो एक सिटी का नंबर था और गाड़ी के ऊपर जाली नंबर प्लेट लगी हुई थी। तो वहाँ पे आके वो रुक गया काम। फिर उस गाड़ी की जहाँ तस्वीर आई, उस गाड़ी को हमने तस्वीर को बड़ी करके देखा। उसमें छोटी छोटी कुछ निशानियाँ हमने नोट की कि गाड़ी के ऊपर ये निशानियाँ, और हमें ज़्यादा आइडिया यही था कि ये यकीनन किसी रेंट से ली गई गाड़ी है। फिर हमने वो रेंट वाले तलाश करने शुरू किए, मुख्तलिफ टीमें छोड़ दी और इलाकों में रेंट वालों की गाड़ियों की तफसील लेने लगे। फिर वो उसी एक गाड़ी की निशानी पे पहुंचते पहुंचते हमें उससे मिलती जुलती गाड़ी मिली। फिर उस गाड़ी का हमने उन तारीख़ों में उस गाड़ी का रिकॉर्ड निकलवाया ट्रैकर का। ओके। क्योंकि हमारे पास डॉक्टर साहब की फ़ोन की लोकेशन वगैरह जो थी कि उनका फ़ोन किधर किधर क्या है, क्योंकि वो फ़ोन ऑन था। अच्छा। और ये मुल्ज़मान इतने शातिर हैं कि इनमें किसी के पास ऑन फ़ोन नहीं था और कोई भी अपने फ़ोन से बात नहीं करता। हमारे पास जो और टेक्निकल चीज़ें थी, जियो फेंसिंग थी, और वो सब तमाम मुश्किल हो गया। बस फिर वो अल्लाह ताला ने मेहनत की मदद की हमारी। हम उस गाड़ी तक पहुँचे, फिर उस गाड़ी का हमने रिकॉर्ड चेक किया। फिर उस गाड़ी को पीछे हम रेंट पे चले गए, 6 माह पीछे तक उसके सारे क्वाइफ देखे कि इन तारीख़ों में ये गाड़ी किस किस के पास रही है। उन लोगों की फिर हमने डिटेल्स निकाली। वो कोई 6-7 लोग थे, उनसे फिर हम आगे चले। उन 6 लोगों में से 2 लोग हमें बड़े मशकूक लगे। फिर उनसे आगे चले तो एक बंदे का रिकॉर्ड भी निकल आया। उसका पता करवाया तो पता चला कि वो अच्छा आदमी नहीं है। इस तरह फिर चलते चलते हम वहाँ तक पहुँचे, और जब हम उस मास्टरमाइंड पे पहुँचे जिसने ये सारा प्लान किया, सारे अरेंजमेंट्स किए, गाड़ी मंगवाई, बंदे इकट्ठे किए, प्लानिंग की, रैकी करवाई, तो वो हमें ये देख के इंतहाई हैरानगी हुई
कि वो एक मफलूज आदमी है, पैरालाइज है, आधा धड़ उसका ऊपर वाला काम करता है, नीचे वाला नहीं करता। इवन उसको बैग्स लगे हुए हैं, यूरिन बैग भी लगा है, स्टूल बैग भी। तो वो बंदा ना उठ सकता है, अगर उसको आप चारपाई पे लेटा दें तो उठ के बैठ नहीं सकता, और अगर वो बैठा हो तो वो लेट नहीं सकता खुद से। तो उसकी जब हमने फिर उसके मुख्तलिफ फ़ोन, मुख्तलिफ उसकी IME वगैरह ट्रैक की और सारा उसका रिकॉर्ड चेक किया, तो उससे पहले वो जेल में भी रह चुका था, उसके ऊपर बहुत सारे पहले मुकदमात भी दर्ज थे, और अब भी वो घर में बैठ के लेटा हुआ खुद से और वो गैंग चलाता था। और इससे ज़्यादा दिलचस्प बात ये है कि ये जो अगवा बराए तावान की वारदातें की हैं, इन वारदातों में गाड़ी की अगली सीट पे बैठा होता था ड्राइवर के साथ। ड्राइवर के साथ? ये ड्राइविंग सीट पे? नहीं, ड्राइविंग वो नहीं कर सकता। अच्छा। ड्राइवर गाड़ी चलाता है, वो उसके साथ फ्रंट सीट पे बैठता है, और जैसे ही वो गाड़ी पे बैठ जाता है और सारे उस प्लान को, उस केस को, उस ऑपरेशन को वो कमांड करता है, एग्जीक्यूट वही करता है, सब चीज़ कमांड भी करता है बैठ के, तुमने जाना है, तुमने खड़े होना है, तुम ये करो। और जब कोई पैसे आते हैं तो सारे पैसे भी उसके पास आते हैं, फिर वो बांट के भी खुद सबको देता है। ओके। ये बताइएगा सर कि ये जो मुलजिम है जिसके बारे में आपने बताया, एक और इंकशाफ सामने आया था आज के, इसको गोली पुलिस की लगी थी जिसकी वजह से ये मफलूज हुआ था। जी, इसको गोली लगी थी यहाँ पे कमर में, उस गोली के लगने की वजह से ये इसका नीचे वाला धड़ पैरालाइज हो गया था। तो ये बताइएगा सर, 3 साल पहले की बात। अच्छा, 3 साल पहले की बात है। किस केस के अंदर सर ये हुआ था पुलिस मुकाबला जिसमें इसको और उस वक्त भी अरेस्ट हो चुका था ये? नहीं, उस वक्त अरेस्ट नहीं हुआ था, ये बाद में फिर अरेस्ट हो गया, फरार हो गया था ये। जी। ये बताइएगा सर कि इस मुलजिम के बारे में क्या पता चला है कि किस फैमिली से इसका ताल्लुक था, और उसके बाद इसने गैंग किस तरह से बनाया, और उसके बाद ये लोग जो है वो कैसे इकट्ठे होना शुरू हुए इस गैंग के अंदर? ये एक बड़ी गरीब सी फैमिली से ताल्लुक़ रखता है, और जो इसके इर्द गिर्द वाले जो बाकी साथी हैं वो भी इसी तरह के ही, यानी जब आप देखते हैं कि केस इतना बड़ा है तो उसके पीछे कोई बहुत बड़े और बहुत नामवर, और जब आप पकड़ते हैं तो पता चलता है कि फैमिलीज़ उनकी जो आती हैं वो बहुत बुरे हालात में होती। ये जो केस था सर, इसके अंदर आपने एक और चीज़ दिलचस्प बताई थी कि इसमें जो है वो टारगेट जो है, क्योंकि एक तो मफलूज भी है, मतलब एक तरह से माजूर भी हुआ, और डॉक्टर्स के पास आना जाना भी इसका रहता है, तो ज़्यादातर हमने देखा है कि इनका टारगेट जो होता है वो डॉक्टर्स होते हैं। तो ये क्या वजह सर आपके सामने आई है तहकीकात में? देखिए, ये जो डॉक्टर उमर है, इस डॉक्टर के पास ये खुद गया था, ठीक है, इसको उठा के लेके गए थे, वो उसको वो अपनी जो ट्रीटमेंट है उससे करवाने 1 से 2 दफ़ा ये गया, ठीक है। इसने डॉक्टर को भी देखा, इसने उसका क्लिनिक भी देखा, और फिर इसने ये भी देखा कि उसकी वो टर्न आउट क्या है, पैसे कितने आते जाते हैं, उसने नोट करता रहा है, ये वही नोट चीज़ें जो उसने करनी थी। तो बाद में इसने प्लान किया कि इसी डॉक्टर को क्यों ना अगवा कर लिया जाए। इसके अलावा भी सर कोई इंकशाफात हुए, कुछ और डॉक्टर्स को किसी निशाना बनाया, और कितने के अलावा तफ्तीश के दौरान पता चला कि इससे पहले इन्होंने एक केस किया था, उसमें एक वर्कशॉप ऑनर था, वो वर्कशॉप पे जिम और इसका मेडिकल की इक्विपमेंट वगैरह बनाता था, उसकी इन्होंने रैकी करवाई, उसको उठाया, उससे इन्होंने 30 लाख और 6 तोले सोना उसकी घर से मंगवाया, उसे लेके फिर उसको छोड़ा। फिर इसके बाद इनका अगला प्लान था कि यहाँ पे एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर शब्बीर, इन्होंने उनके क्लिनिक की रैकी की, और अगला प्लान ये था कि जिस दिन हमने पकड़ा है उस दिन ये रैकी वगैरह ही कर रहे थे, उस दिन इनका उठाने का प्लान नहीं था, लेकिन उससे अगले 2 से 3 दिन में इन्होंने उस डॉक्टर को उठा के और वारदात करनी। ठीक है, ये आपने देखा कि किडनैपिंग फॉर रैंसम यूनिट है जिसने एक कार्रवाई की, और मियां अंजुम तौकीर साहब ने इस तरह से बताया कि मुलजमान इतने शातिर थे कि गाड़ी को ढूंढना जहां मुश्किल था, वहां जब मुलजिम पकड़ा गया तो उसमें भी कितने बड़े इंकशाफात सामने आए, और किस तरह से ये टारगेट करते थे अपने जिनको लूटना होता था, और उसके बाद जो है वो किस तरह से अपना माल बांटते थे। अभी भी इस केस के 2 मुलजमान हैं सर? हाँ, जो इसमें टोटल 6 लोग थे, ठीक है,
और 6 में से 4 पकड़े गए हैं, 2 के हम करीब हैं इंशाल्लाह वो भी इसी हफ्ते में पकड़े गए। 2 मुल्ज़िमान रह गए हैं जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने अपने तमाम प्लान जो है वो मुकम्मल कर चुकी है और जल्द ही इन 2 मुल्ज़िमान को भी धर लिया जाएगा। ये था अंजाम उस मुल्ज़िम का जो ख़ुद मफलूज होने के बावजूद एक बहुत बड़ा गैंग चला रहा था और करोड़ों रुपए की डकैतियाँ जो है वो लाहौर शहर के अंदर की जा रही थी और लाहौर में खौफ की अलामत था। उस तक पुलिस पहुंची, उसे पुलिस ने गिरफ़्तार किया। दीगर मुल्ज़िमान तक भी पहुंचने के बाद उन्हें गिरफ़्तार किया जा चुका है। अगली वीडियो तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।